नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं शुभे आपके साथ। एक वक्त था जब कन्हैया कुमार अपनी पार्टी के लिए एक आइकॉन बनकर उभरे थे। एक वक्त था जब बूढ़ी हो चुकी पार्टी को लीडरशिप नहीं मिली थी, तो कन्हैया उस वक्त ताकत की डोज बनकर सीपीआई के साथ खड़े हुए थे। लेकिन अब मामला कुछ और ही है। पार्टी को ऐसा लगता है कि उनकी वजह से कन्हैया कुमार हैं और कन्हैया कुमार चाहते हैं कि वो अपनी स्वतंत्र पहचान बनाए। तो इन सब के बीच सवाल ये है कि क्या सीपीआई को अब पछतावा हो रहा है कन्हैया को अपने साथ रखने में? क्या है पूरा मामला, हम आपको बताते हैं विस्तार में। बिहार का लोकसभा चुनाव 2019 याद कीजिए। एक समय बेगूसराय लोकसभा सीट को कॉमरेंटो का किला कहा जाता था, लेकिन बदलते वक्त के साथ यहां भी परिवर्तन हुआ और बेगूसराय की सियासी सूरत लेफ्ट से राइट हो गई। अरसे बाद अब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार में सीपीआई यानी वामपंथ को उम्मीद नजर आने लगी। उम्मीद इस बात की थी कि कन्हैया एक बार फिर से बेगूसराय में वामपंथ की बादशाहत कायम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सवाल ये कि क्या अब बिहार चुनाव के बाद कन्हैया कुमार को पार्टी से जोड़ने पर सीपीआई पछता रही है? आखिर ऐसे सवाल क्यों उठ रहे हैं? एक वक्त कन्हैया कुमार अपनी पार्टी सीपीआई के लिए आइकॉन बनकर उभरे थे। माना तो ये जा रहा था कि बूढ़ी हो चुकी लीडरशिप के लिए कन्हैया ताकत की डोज मानंद है। पार्टी ने उन्हें 2019 का लोकसभा चुनाव भी लड़वाया, लेकिन देखा ये जा रहा है कि पार्टी और कन्हैया कुमार के बीच सब कुछ सामान्य नहीं चल रहा। टकराव का सबब भी दिलचस्प है। पार्टी को लगता है कि कन्हैया जो कुछ भी है वह पार्टी की ही वजह से है, लेकिन कन्हैया अपनी स्वतंत्र पहचान मानते हैं। अपनी पहचान में वो पार्टी का कोई योगदान स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इसी वजह से वो अपने को पार्टी के दिशा निर्देशों में बहुत बांधकर चलने के कायल नहीं है। बिहार चुनाव के दरमियान पार्टी और कन्हैया के रिश्तों की खाई और ज्यादा चौड़ी हुई जब कन्हैया ने कई कदम अपनी इच्छा के अनुरूप उठाए। कहा जाता है कि नतीजे आने के बाद पार्टी की बिहार यूनिट की समीक्षा करने के लिए जो बैठक बुलाई गई थी, उसमें कन्हैया को लेकर जमकर हंगामा हुआ। कन्हैया के खिलाफ कार्रवाई तक की मांग हुई। स्थानीय स्तर पर तो पार्टी के कई नेताओं का आरोप है कि अपने ईगो की वजह से कन्हैया ने कई उम्मीदवारों का बहुत नुकसान किया है। कहा तो ये भी जा रहा है कि कन्हैया से उम्मीद थी कि वो युवाओं को पार्टी से जोड़ेंगे, लेकिन उसमें भी वो नाकामयाब रहे। बस उन्होंने अपनी ही ब्रांडिंग की है। उधर पार्टी की बूढ़ी लीडरशिप, जो कि किसी नए नेतृत्व के लिए स्पेस बनाने को पहले से ही तैयार नहीं दिख रही थी, उससे कन्हैया कुमार ने अपने आचरण के जरिए मौका दे दिया है कि वह अपनी स्थिति को पहले से कई ज्यादा मजबूत कर ले। उम्मीद की जा रही है कि सीपीआई भी कन्हैया कुमार को लेकर जल्द ही कोई फैसला ले सकती है। आपको बता दें कि कन्हैया ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि वो कन्वेंशनल पॉलिटिक्स नहीं करते। कन्हैया ने यह भी कहा कि बिहार को लेनिन या मार्क्स की जरूरत नहीं है, यहाँ के लिए जगदेव बाबू ही सही है। तो बिहार विधानसभा चुनाव के दरमियान कन्हैया कुमार से पार्टी को कई सारी उम्मीद थी। उम्मीद तो ये भी थी कि कन्हैया कुमार युवाओं को पार्टी से जोड़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कन्हैया इसमें पूरी तरीके से नाकामयाब रहे। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या पार्टी को पछतावा है कि कन्हैया कुमार उनके साथ है, क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टी को पूरी तरीके से इस बात की जानकारी कहे या यूं कहे कि उन्हें ऐसा लगता है कि कन्हैया कुमार सिर्फ और सिर्फ अपनी ही ब्रांडिंग उन्होंने इस पूरे बिहार विधानसभा चुनाव के दरमियान की है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।